दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को एक बेहतरीन व तूफानी गेंदबाज समझते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, बुमराह के तूफान के आगे वेस्टइंडीज की टीम के पसीने छूट गए पर खच्चे उड़ गए और इनकी रफ्तार की तो ऐसी बात थी कि वेस्टइंडीज की टीम बैक टू बैक पवेलियन जा रही थी। कैसे बुमराह ने 12वें ओवर में पलट दिया मैच, रचा इतिहास। बुमराह की दमदार गेंदबाजी का वीडियो आप तो दिखाएंगे और इनके रिकॉर्ड्स का भी, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, शमी बुमराह और शाहीन शाह अफरीदी में बेहतर कौन है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में आज भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच सुपर 8 का निर्णायक मुकाबला खेला जा रहा है। इस बड़े मैच में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में लगा कि यह फैसला भारत पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों ने पहले 11 ओवर तक पूरी तरह दबदबा बनाए रखा। पावर प्ले में ही शाई होप और रॉस्टन चेज ने आक्रामक अंदाज दिखा दिया था। भारतीय गेंदबाज कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन वेस्टइंडीज के बल्लेबाज बेहद आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। पहले 6 ओवर में 45 रन बन चुके थे और विकेट भी हाथ में थे। शाई होप ने शुरुआत में संयम दिखाया और गैप में शॉट लगाकर स्ट्राइक रोटेट की, जबकि रॉस्टन चेज ने मौके मिलते ही बड़े शॉट लगाए। जैसे जैसे ओवर बढ़ते गए, वेस्टइंडीज का आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। 8वें और 9वें ओवर में उन्होंने स्पिनरों को निशाना बनाया। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की गेंदों पर लगातार बाउंड्री आई। 8.5 ओवर में शाई होप 32 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बने, लेकिन तब तक वेस्टइंडीज 68 रन तक पहुंच चुका था। ये शुरुआत भारतीय टीम के लिए चिंता का विषय थी। इसके बाद शिमरॉन हिटमायर क्रीज पर आए और आते ही मैच का टेम्पो बदल दिया। उन्होंने सिर्फ 12 गेंदों में 27 रन ठोक दिए, जिसमें 2 6 और 1 चौका शामिल था। रॉस्टन चेज भी दूसरे छोर से 25 गेंदों पर 40 रन बनाकर तेजी से स्कोर आगे बढ़ा रहे थे। 11 ओवर तक वेस्टइंडीज 100 के पार पहुंच चुका था और भारतीय गेंदबाजों के चेहरे पर दबाव साफ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वेस्टइंडीज 200 के आसपास का बड़ा स्कोर खड़ा कर देगा, लेकिन 12वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह और यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। बुमराह ने अपनी पहली ही गेंद से लय पकड़ ली। उनकी सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों ने बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने शिमरॉन हिटमायर को सटीक लेंथ पर गेंद डालकर आउट कर दिया। हिटमायर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में कैच दे बैठे। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, बल्कि मैच का टर्निंग पॉइंट था। इस विकेट के साथ ही बुमराह ने एक खास रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शिमरॉन हिटमायर को 6ठी बार आउट किया। ये किसी एक गेंदबाज द्वारा किसी एक बल्लेबाज को इतने बार आउट करने का दुर्लभ आंकड़ा है। बुमराह का हिटमायर पर यह दबदबा दिखाता है कि बड़े मंच पर अनुभव और कौशल कितना मायने रखता है। लेकिन बुमराह यही नहीं रुके। उसी ओवर में उन्होंने रॉस्टन चेज को भी आउट कर दिया। चेज जो तेजी से रन बना रहे थे, बुमराह की चतुराई भरी धीमी गेंद को पढ़ नहीं पाए और कैच दे बैठे। एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट गिरते ही ईडन गार्डन का माहौल बदल गया। जो दर्शक कुछ देर पहले चिंतित थे, अब जोश में झूम उठे। 11 ओवर तक जहां इंडीज का दबदबा था, वहीं 12वें ओवर के बाद भारतीय टीम पूरी तरह मैच में वापस आ गई। बुमराह के इस तूफानी स्पेल ने न सिर्फ रन गति पर ब्रेक लगाया, बल्कि इंडीज की लय भी तोड़ दी। इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने कसकर गेंदबाजी की और इंडीज को बड़ा स्कोर बनाने से रोक दिया। कह सकते हैं कि 12वां ओवर इस मैच का निर्णायक पल बन गया। जसप्रीत बुमराह ने दिखा दिया कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक डेथ और मिडिल ओवर गेंदबाज कहा जाता है। उनके एक ओवर ने पूरे मुकाबले की तस्वीर बदल दी और भारत को इस अहम सुपर 8 मुकाबले में मजबूत स्थिति में ला खड़ा किया।